नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सीरीज, और सीरीज ये रहने वाला है अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें तो आप जो है बीपीएससी एग्जाम, या फिर बात करें तो यूपीएससी एग्जाम, या फिर अदर किसी स्टेट के लिए पीसीएस या अदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास जो है आज से स्टार्ट होने जा रहा है, यूट्यूब क्लास चलेगा, ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है। और इस सीरीज में जो है हम सारे सब्जेक्ट का क्लास करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए होगा वो भी हमें कमेंट करिएगा। तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सीरीज जो है, खासकर जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 अभ्यर्थियों के लिए और स्टेट अभ्यर्थियों के लिए ये पर है। तो भारत का भूगोल की बात करेंगे, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या कहता है। तो भारत का भूगोल और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्या कहता है, उसमें सबसे पहले हम इसको समझेंगे। दूसरा, इसमें हम जितने भी वन लाइनर सवाल है उनको लगाएंगे, पूरा एक ओवरव्यू देखेंगे। तो आज हम जो इस क्लास में सामान्य परिचय भारत का भूगोल को देखने वाले हैं, फिर आगे हम इसका भौगोलिक जो डिवीजन किया गया है वो क्या है वो भी चलेंगे अगले क्लास में। फिलहाल जो जो क्लास चाहिए उसको आपको कमेंट करते रहना है। तो आपका पहला क्लास यहाँ पर भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। इसमें इसका सामान्य परिचय, सबसे पहले सामान्य परिचय जानने से पहले सामान्य जानकारी जानना है हमें। ठीक है, तो बात करें अगर हम सामान्य जानकारी की, तो भारत की जो है सबसे पुरानी सभ्यताओं में से ये एक है। ठीक है, हमारा भारत विश्व में, और एक जिसमें बहुरंगी विविधता है काफ़ी हमारे देश में, और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। और इसके साथ ही यह जो है अपने आप को बदलते समय के साथ ढलती आती है। और आज़ादी पाने के बाद भारत में जो है बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है, और भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है, और अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों को भी इसका कह सकते हैं शुमार होना चाहिए जो कि जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। और ये अभी याद रखें, भारत की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा 3 लाख से ज़्यादा जो है ये पूरा वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और बात करें तो ये जो है हमारे विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश भी आता है। ठीक है, हमारे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश आता है, और भारत जो है एशिया में हमें दिखाई देता है। तो भारत का भूगोल जो है हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। तो भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सबसे पहले जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी सवालों को हम प्रैक्टिस सेट के हिसाब से अपना लगाएंगे। अब जैसे भारत को हम समझने से पहले ये आप एक भारत का मैप देख सकते हैं। इस भारत के मैप में आपको देखो एक समान परिचय देखने को मिलता है। और इस भारत के देश में सबसे पहले आपका बात कर लेते हैं, नॉर्थ साइड क्या है, ईस्ट साइड क्या है, वेस्ट साइड क्या है। तो सारे जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हमारे देश देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी बात कर लेते हैं हमारे साइड में, लास्ट साइड जो है इधर दक्षिण साइड की बात करें तो इधर बात करें तो पानी है, समुद्र है, ऐसी बात है। तो अब देखो पूरा ये जो है डिटेल से ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हमें समझना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। भारत किस गोलार्ध हेमिस्फीयर में अवस्थित है, पहला सवाल। ये जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, याद रखना। बाकी अब इस मैप पर आपको एक बार ध्यान देना है। आगे चलेंगे कि जो क्षेत्रफल यानी जो एरिया है, एरिया की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों ये जो है आपके 7वें नंबर के स्थान पर है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग जो है 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक के लिए 3214 किलोमीटर तक का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ध्यान देना है ये सारी चीज़ें। अब उत्तर से दक्षिण तो हम जान ही जाएंगे, लेकिन पहले पूर्व से यहाँ पर पश्चिम की ओर बात करें तो हमको पूरब से पश्चिम की ओर लगभग 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये पूरा जो एक लाइन दिख रहा है ये जो है आपका पूरब से पश्चिम तक का। ठीक है, यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का ये आपका पूरा डिस्टेंस में आता है। और एक आता है आपका उत्तर से लेकर आपका दक्षिण तक का, और इसी में आप गाना सुने होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये जो है डिस्टेंस आता है। तो ये पूरा भारत को इस तरह से मापते हैं। अब बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल जो है क्षेत्रफल का कितना % भाग है, यानी पूरा विश्व है इतना बड़ा, उन सभी महाद्वीपों को 7 महाद्वीपों को मिलाकर जिसमें जो है हमारे देश, हमारा भारत देश का कितना अंश है, तो मात्र देखो 2.4% तक का है। 2.4% तक का, आप समझ सकते हैं इतना बड़ा देश में 100% में 2.4% ही है। बात करें भारत का
अक्षांशीय विस्तार की यानी लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है, तो ये सवाल हर बार एग्जाम में आती है। 8 डिग्री 4 नॉट टाइम से उत्तरी से लगभग जो है बात कर लेते हैं अक्षांश से लगभग 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। बात करें तो देशांतर रेखाएं क्या है यानी लॉन्गिट्यूड लाइन क्या है, तो लॉन्गिट्यूड निर्धारित क्या करती है, समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है, ये याद रखना। एक कर्क रेखा होता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, 8 राज्यों से गुजरता है, ये आपको याद रखना है। बहुत ही सिंपल ये आपका जो है मतलब सवाल भी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। बाकी हम चलते हैं इसको कैसे कौन कौन सी देश है इसको ट्रिक से भी याद किया जाता है, प्लस हम देखेंगे कौन कौन राज्यों से गुजर की जाती है। देखो पहला आपका गुजरात, ठीक है, फिर वही बात कर लेते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी चीज़ें जो है आती है। तो ये लगभग जो है 8 पूरे जो है राज्य हमें देखने को मिलते हैं यानी कर्क रेखा से गुजरती है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। भारत को लगभग 2 वर्गों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, मतलब 2 भागों में जो है एक अक्षांश लैटिट्यूड में विभाजित किया गया है, 2 बराबर भागों में। और वो 2 बराबर भाग कितना है, तो 23.1/2। ठीक है, तो ये हमें याद रखना, 8 डिग्री बटा 2। तो ये जो है उत्तरी अक्षांश में है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब भारत की सबसे पश्चिम बिंदु जो है वो कौन सी है, गौमती है। ठीक है, गौरमती, और गौरमती जिसे हम गुहार मोती भी कहते हैं, तथा जो बिंदु यानी किविथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे तक का अंतर होता है, ये हमें याद रखना है। और भारत मानक समय रेखा स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लगभग कितना है, ये मतलब 82/1/2 किस शहर से होकर गुजरता है, तो ये प्रयागराज जिसे हम नैनी कहते हैं उसके निकट मिर्जापुर से। वही भारतीय मानक समय IST एवं जो ग्रीनविच मध्यम समय है GMT के कितने घंटे का अंतर होता है, लगभग ये आप देख सकते हो 5/1/2 घंटे का, याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल पर है कि भारतीय मानक समय, ये तो हमने कर लिया है, कहता है यदि भारतीय मानक जो यंत्रण है यानी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उस पर माध्यम है, तो लगभग 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो स्थानीय समय है लगभग कितना होगा, 2:30 अपराह्न होते होंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। चलिए अब चलते हैं भारत का जो है एक सूर्यास्त की बात कर लेते हैं। तो भारत का सुदूरस्थ बात कर लेते हैं। तो भारत का सुदूर जो है दक्षिणतम बिंदु क्या है यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अवस्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी जो है सीमा जो है 4 राज्यों से स्पर्श करती है, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, याद रखना, 4 राज्यों से, याद रखना। वही देश का एकमात्र जिला जो सोनभद्र है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से होती है, उन 4 राज्य कौन कौन से हैं, पहला बिहार है, फिर झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और भारत के सबसे जो है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के माध्यम कितने डिग्री का अंतर होता है, लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, याद रखना। चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक पर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। लगभग जो है भारत में कितने सारे राज्य हैं, और बात करें इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हमें ये जो एक आपको मैप देखने को मिल रहा है 2025 के लिए लेटेस्ट मैप, इसमें जो है आपके सारे राज्यों को जो है दर्शाया गया है, सारे उसकी राजधानियों को भी दर्शाया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप को अगर आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको दिख लेना है कि यहाँ पर बात कही गई है कि दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव का विलय संसद ने लोकसभा में लगभग 27 नवंबर 1919 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 1919 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और इन सभी प्रदेशों का विलय कर दिया जाता है, और इसमें विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है, और अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव होने लगा है, इसीलिए हम इसको ये पढ़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और इनकी राजधानी जो है दमन व दीव की कौन सी राजधानी है, तो दमन है। और ये पूरा एक आपका मैप देख सकते हैं। ठीक है, और दादर व नागर हवेली की अगर हम बात करें तो ये रहा, और दमन और दीव भी यहीं पर है।
तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक यहाँ पर बात याद रखना है कि जो देश की चतुर्दिक अंतिम सीमा कौन कौन सी है। तो पहला एक दक्षिणी सीमा, दक्षिणतम सीमा जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। एक उत्तरम बिंदु सीमा कौन सी है, मतलब अंतिम में हमारा पूरा ये देश है, पूरा ये भारत देश है, इसकी अंतिम में कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के यहाँ पर बारे में डिटेल। तो यहाँ पर देख लेने वाली बात है आपका उत्तरम मतलब उत्तर साइड जो बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में। एक पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो गौरमोता जिसे हम गुहार मोती भी कहते हैं, गुजरात में है। पूरब में जो है किविथु है जो अरुणाचल प्रदेश में, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है, इसका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में। ठीक है, तो हमें ये याद रखनी है। चलिए, बाकी हिमालय के जो है काफ़ी सारे प्रमुख बात करें तो पर्वतें आती है जिसकी श्रेणियां जो है लगभग उत्तर से दक्षिण तक की है। वैसे काकारोम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजा, धौलावीरा, शिवालिक, ये सारी चीज़ें जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, श्रीलंका है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध यानी समुद्रीय पारीय क्षेत्र सहित है। तो आंसर जो क्या है इसका फ्रांस होगा। अब भारत मानक समय रेखा कर्क रेखा हम दूसरों को छत्तीसगढ़ से काटती है तो ना ये है, और ये भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई लगभग जो है 7,871 किलोमीटर भूमि तटीय लंबाई याद रखना। और म्यांमार की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, तो हमारे अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, और बात करते हैं, अभी तो हमें पहला ही देखने को मिलता, हालांकि जो क्वेश्चन सही रहेगा वो आपका दूसरा ही है, ये याद रखना, जो आंसर लगाना है दूसरा। वही असम की सीमा वह कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है, तो 7 राज्यों को। रॉस द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या क्या है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ये याद रखना। वही बात करें तो भारत किस जल संधि यानी स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होता, तो क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा पाल जल मंडरू मध्य, याद रखना। और भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा। वही विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं लंबाई संबंध राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बांग्लादेश के साथ हम सीमा साझा करते हैं लगभग जो है 4,096.7 ठीक है किलोमीटर में, और इसकी सीमाएं जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। सीमा लगभग जो है 5 हमें राज्यों से देखने को मिलता है बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल मिलता है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये जो है 5 जो है राज्य हमें टकराती है। ठीक है, किससे, तो बांग्लादेश। वही चीन से भी हमारी सीमा लगती है 3,478 तक का किलोमीटर तक का, ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसमें भी 5 लगभग आते हैं हमारे, एक तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें यह है आपका केंद्र शासित प्रदेश भी आपका नाम साथ में रहेगा और राज्य भी रहेगा, याद रखना। पाकिस्तान से लगभग 3,323 लगता है लंबाई किलोमीटर में, रेड क्लिफ रेखा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, और इसमें जो है लगभग 5 यहाँ पर राज्य आते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। एक है आपका नेपाल, तो नेपाल से क्या क्या लगती है, तो नेपाल से लगभग 1,751 तक का लंबाई किलोमीटर में लगता है। इसकी सीमाओं का कोई रेखा का नाम नहीं है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार हमारा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार हमारा, पश्चिम बंगाल हमारा, सिक्किम और उत्तराखंड, तो ये हमारे टोटल जो है 5 इसमें राज्य आते हैं। म्यांमार में लगभग 1643 लगभग जो है लंबाई है इसकी, म्यांमार से जो मिलती है, लगभग जो है 4 इसमें राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। वही भूटान में लगभग बात करें तो 699 किलोमीटर तक का ये जो है पूरा लंबाई में आता है, और इसमें भी 4 आ जाते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। एक अफगानिस्तान देश है, उससे हमारा जो है एक मिलता है जाके 106 किलोमीटर तक के लंबाई में, इसे डुरंड रेखा कहते हैं, वो लद्दाख है, ओनली लद्दाख। तो यानी जो है हमारे पूरे कुल 7 राज्यों से जो है, मतलब 7 देशों जो है हम अपना देश का सीमा साझा करते हैं। लगभग लंबाई कितना, तो 15,106.7 किलोमीटर, याद रखना है आपको।
ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब चलते हैं हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर जैसे हमने सुना था अपना मैकमोहन रोका, जो चीन और भारत साझा करता है 3478 किलोमीटर तक के लिए। क्या है ये? जैसे अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा लगभग 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुई शिमला समझौता में इन दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार भी किया था। याद रखना, ठीक है, ये हमें याद रखना है। एक और बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और आता है टॉपिक जो है आपका रेडक्लिफ रेखा। अब रेडक्लिफ की बात करें तो रेडक्लिफ लाइन जो है हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं 3323 किलोमीटर तक का। हुआ यूँ था कि विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मन निर्धारित की गई सीमा रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाने लगी। और ये जो रेखा है, इस रेखा का जो निर्धारण है बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया, और इस कमीशन के अध्यक्ष जो है सर सिरिल रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर जो है रेडक्लिफ रेखा इसे रखा गया। ये हमें याद रखनी है, ठीक है। वही एक आता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ यानी बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट हमें याद रखना महत्वपूर्ण है। वही बात करें तो भारत के जो है महत्वपूर्ण चैनल, भारत के काफ़ी सारे महत्वपूर्ण चैनल आते हैं। अब ये चैनल कौन कौन से हैं? चैनल मतलब आप टीवी का चैनल मत समझ लेना, ठीक है, ये चैनल वो नहीं। इसमें देखो एक आता है 9 डिग्री का चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के माध्यम आता है। 8 डिग्री का चैनल मालदीव और मिनिकॉय के। ग्रेट व महान चैनल, पार्क स्ट्रेट, महिम क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी, कोको स्टेट, दक्कन पास। तो ये सारे जो है वही 10 डिग्री का चैनल। तो ये टोटल जो है हमें देखने को मिलता है क्या? चैनल्स, और ये चैनल भी इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक पर हम चलेंगे। अगला टॉपिक हमें क्या कहता है? भारत एक दृष्टि में। तो हमारे पूरे भारत को, भारत देश को एक दृष्टि में देखेंगे। हमारे भारत देश का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। वही अन्य नाम जिसे हम कहते हैं आर्यवर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है, अन्य नाम। राजधानी हमारी ये नई दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4, ठीक है, वही लगभग से लगभग 37 डिग्री 6 तक का है उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। जयमाती आकार कैसा है? तो ये जो है चतुष्ट कोणीय है, याद रखना, ठीक है, मतलब इस टाइप का है हमारा देश। ये हुआ आपका चतुष्ट कोणीय, याद रखना। चलिए, इसका मानक समय जो मैंने अभी बताया था, मानक समय इनका। और वही एक आता है भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण जो मैंने बताया था आपको, और पूर्व से पश्चिम तक का, ठीक है। गुजरात से अरुणाचल, कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा क्या है इसका? 11,098.81 किलोमीटर तक का। प्रादेशिक जल सीमा क्या है? तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक, ये हमें याद रखना है। और अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक का है। वही इसकी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है हमारे देश की। क्षेत्रफल 3 लाख से भी ज़्यादा वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। विश्व के कुल क्षेत्र का प्रतिशत 2.4। विश्व में सबसे बड़ा देश जो है कितने क्षेत्रफल नंबर पर आता है? 7वां। कुल जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आखिरी स्थान पर आता है, प्रथम चीन है। हालांकि हम तो अभी कह देते हैं कि हमारा देश जो है आबादी में बहुत है अभी, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। वही बात करते हैं इसमें पुरुष की संख्या, वो भी ये जितना भी आपको दिखाया जा रहा है डेट लेटेस्ट है 2025 के लिए। पुरुष की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या, ग्रामीण की जनसंख्या, शहरी की जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या, वृद्धि दर, लिंगानुपात लगभग जो है देख सकते हो, वही शिशु लिंगानुपात, और जनसंख्या घनत्व कितना है तो ये भी आप देख सकते हैं। कुल साक्षरता जो है लगभग 74.04% है। पुरुष के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है, 82.14%, महिला के लिए 65.46%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या देख सकते हो। अनुसूचित जनजाति की कुल राज्य कितने हमारे देश में? 28। कुल केंद्र शासित प्रदेश 8। वही पर्वतीय क्षेत्र के विस्तार 10.7% है। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। और मैदानी क्षेत्र का विस्तार
45.0% है। कर्क रेखा पर 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। चलिए, तो हमें ये सारी जितने भी है याद रखनी है। वही और भी जैसे बात कर लेते हैं, इसमें जो हमारी केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 18 हैं। ठीक है, तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 970 है। लगभग जो है 31 दिसंबर 2023 तक हमें अभी तक मिला है। बड़ी बंदरगाहों की जनसंख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु हमारे देश का बाघ है, वैज्ञानिक के नाम इसको पैंथेरा टाइग्रिस बुलाते हैं बाघ को। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, वैज्ञानिक इसे पोवो क्रिटेसस कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष जो है हमारा बरगद है, वैज्ञानिक नाम फाइकस बैंगलानेसिस कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। वही बात करते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, रचिता हमारे रवींद्र टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसका रचिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा हमारा हिंदी है। ठीक है, राजकीय भाषा याद रखना, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा। तो लगभग जो है 22 ऑफिशियल भाषाएं हमारे पूरे देश में। अब तो हर अपनी लोग अपना लैंग्वेज को बोलने लगे, हमें अपना भाषा चाहिए, हमें अपना भाषा चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते याद रखना है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा हमारा। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन याद रखना। ठीक है, तो पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार एक याद रखना, तमिलनाडु जैसे कराईकल, केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यमन राज्यों में स्थित है। तो ये पूरा जो है हमारा आज का क्लास रहा, इसमें हमने पूरे भारत देश का ज्योग्राफी समझा था। हालांकि ये अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम जो इस तरह से अपना पूरा सीरीज जो है चलाते रहेंगे, क्लास चलाते रहेंगे। तो ये तो आपका क्लास स्टार्टिंग में था। अब जो है आगे चलेंगे, कल के क्लास में आपका जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसमें पूरा जो है हम अपना देश का डिवीजन को, भौगोलिक डिवीजन को पढ़ेंगे, उसमें सारे विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आपको किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए और हमें बताएं, आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, अपना टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी अभ्यर्थी कनेक्ट हो सके और यहाँ से अपना लाभ उठा सके। बीपीएससी टीआरई 4.0 वही बात करें स्टेट के लिए, या फिर बात करें तो अगर पीपीएससी 71 जो भी अभी आ रहा है वही बात करें तो अगर यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस के लिए, आपके लिए सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक का प्रॉपर आपको करवाया जाएगा। सो मिलते हैं फिर कल के क्लास में, बाय।